आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक। आज के इस अंक में प्रस्तुत है सन 2023 में आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल मूल कविता और इनका हिंदी अनुवाद। दोस्तों, गजल एक ऐसी विधा है जिसके एक एक शेर में हजारों अर्थ छिपे होते हैं, हजारों गम छिपे होते हैं, हजारों एहसास छिपे होते हैं, हजारों पहेलियां छिपी होती हैं। गजल घर की चार दीवारी में रहकर भी पूरे ब्रह्मांड का सफर कर लेती हैं। पंजाबी के कवि श्री गुरतेज कुहारवाला के इन अशआर की तरह। कराने कीलिया एदां मुसाफिर होण ना दिता, कराने कीलिया एदां मुसाफिर होण ना दिता, रहे निके जहे जेतू सिकंदर होण ना दिता। कराने कीलिया एदां मुसाफिर होण ना दिता, रहे निके जहे जेतू सिकंदर होण ना दिता। किसे वसदे मुहल्ले विच बुरा है मकबरा होना, किसे वसदे मुहल्ले विच बुरा है मकबरा होना, वसेबे दी इसे बंदिश ने खंडर होण ना दिता। किसे वसदे मुहल्ले विच बुरा है मकबरा होना, वसेबे दी इसे बंदिश ने खंडर होण ना दिता। हमेशा मेरियां पैड़ां तो रस्ता वेख्या उसने, हमेशा मेरियां पैड़ां तो रस्ता वेख्या उसने, मैं उसदे नाल तां तुरिया। पंजाबी भाषा के कवि श्री गुरतेज कुहारवाला की इस कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं हिंदी की युवा कवयित्री और दोहाकार डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल उर्वी। निकलने कब दिया घर ने, निकलने कब दिया घर ने, सफर पर हो न पाए हम, रहे औसत विजेता ही सिकंदर हो न पाए हम, रहे औसत विजेता ही सिकंदर हो न पाए हम। शेर अर्ज करती हूँ कि किसी बस्ते मोहल्ले में बुरा है मकबरा होना, किसी बस्ते मोहल्ले में बुरा है मकबरा होना, बसे रहने की इस बंदिश में खंडर हो न पाए हम, बसे रहने की इस बंदिश में खंडर हो न पाए हम। और बहुत लिखा है हमने तुमसे दूरी की कहानी को, बहुत लिखा है हमने तुमसे दूरी की कहानी को, तुम्हारे साथ के लम्हों के अक्षर हो न पाए हम, तुम्हारे साथ के लम्हों के अक्षर हो न पाए हम, निकलने कब दिया घर ने, सफर पर हो न पाए हम। शेर पेश करती हूँ कि किसी के नक्शे पासे ही है हमने रास्ता पाया, यानी कि किसी के पद चिन्हों पर चलकर, किसी के नक्शे पासे ही है हमने रास्ता पाया, फिर उनके साथ चलकर भी बराबर हो न पाए हम, फिर उनके साथ चलकर भी बराबर हो न पाए हम। और एक बहुत खूबसूरत शेर है कि
नहीं गर दाग हम पर है तो इसका एक कारण है, नहीं गर दाग हम पर है तो इसका एक कारण है, कभी एक लम्हे भर को भी तो चादर हो न पाए हम, कभी एक लम्हे भर को भी तो चादर हो न पाए हम। कहीं आगे का मौसम बीज बनकर हम में जिंदा था, कहीं आगे का मौसम बीज बनकर हम में जिंदा था, इसी विश्वास से मिट्टी से पत्थर हो न पाए, इसी विश्वास से मिट्टी से पत्थर हो न पाए हम, निकलने कब दिया घर ने सफर पर हो न पाए हम, रहे औसत विजेता ही सिकंदर हो न पाए हम। ये थी पंजाबी भाषा के कवि श्री गुरतेज कुहारवाला की कविता। अनुवादक कवयित्री थीं हिंदी की युवा कवयित्री और दोहाकार डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल उर्वी। श्रोताओं, कविता और संगीत के स्वर और सुर हमारे हृदय के तारों को छूते हैं तो रोम रोम खिल उठती है। 72 धड़कनें 1000 खानों में विभाजित हो जाती हैं। सुनते हैं इन्हीं धड़कनों को समेटे बांग्ला भाषा की कविता जल तरंग। कवि हैं श्री आरोनी बासु उर्फ कल्याण कुमार बासु। আমার কবিতার নাম জল তরঙ্গ। আমাদের টেলিফোন নেই, ফ্রিজ নেই, জল তরঙ্গ আছে। আমাদের গ্রীষ্মকালীন দার্জিলিং নেই, গাড়ি বারান্দা নেই, জল তরঙ্গ আছে। জল তরঙ্গ বলতে তোমরা কি ভাবছো জানি না, আমাদের জল তরঙ্গটা মাত্র 7.5 টাকার আমার ছেলের প্রথম জন্মদিনে আমি উপহার দিয়েছিলাম। তো এই 7.5 টাকা জল তরঙ্গ নিয়ে এত কথা কেন? আসলে আমাদের জল তরঙ্গটা আর্থিক জল তরঙ্গ নেই, ওটা এখন আমাদের বাড়ির রাগ কমানোর যন্ত্র। আমি যখন কোনো কারণে রেগে গিয়ে চেঁচামেচি করি তখন আমার স্ত্রী আস্তে আস্তে জল তরঙ্গ বাজাতে থাকে। আমার স্ত্রী যখন রেগে যায়, প্রায়শই যায়, এমনকি খুব তুচ্ছ কারণেও, তখন আমি জল তরঙ্গ বাজাতে আরম্ভ করি। আর যেদিন কলে জল থাকে না, ডাল সেদ্ধ হয় না, বাজারে মাছের দাম অসম্ভব চড়া। श्री आरोनी बासु की इस बांग्ला कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हैं हिंदी की युवा कवयित्री और गीतकार डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी। जल तरंग। हमारे पास न टेलीफोन है न ही फ्रिज है, हमारे पास न टेलीफोन है न ही फ्रिज है, हमारे पास बस एक जल तरंग है, हमारे पास बस एक जल तरंग है, हमारे पास दार्जिलिंग में भी गर्माहट नहीं, हमारे पास दार्जिलिंग में भी गर्माहट नहीं और ना ही कहीं कोई विश्राम स्थल है, हमारे पास तो केवल एक जल तरंग है, हमारे पास तो केवल एक जल तरंग है। ये जल तरंग क्या है आप महसूस कीजिएगा। मैं नहीं जानता कि एक शब्द जल तरंग आपके लिए क्या मायने रखता है, कि मैं नहीं जानता कि ये जल तरंग शब्द आपके लिए क्या मायने रखते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा ये जल तरंग जिसकी कीमत मात्र 7.5 रुपये है और इसे मैंने अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन अब आप पूछते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब आप पूछते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मात्र 7.5 रुपये का ये जल तरंग, और इस जल तरंग की इतनी चर्चा क्यों है भला, और इस जल तरंग की इतनी चर्चा क्यों है भला। मेरे ख्याल से यह हमारा जल तरंग अब पहले जैसा नहीं है, मेरे ख्याल से यह हमारा जल तरंग अब पहले जैसा नहीं है। अब ये जल तरंग हमारे परिवार में क्रोध की ध्वनियों को शांत करता है, अब ये जल तरंग हमारे परिवार में क्रोध की ध्वनियों को शांत करता है। जब मैं किसी भी कारण से क्रोधित हो जाता हूँ, चीखता चिल्लाता हूँ, तब मेरी पत्नी बहुत प्रेम से ये जल तरंग बजाना शुरू करती है। जब मैं किसी भी कारण से क्रोधित हो जाता हूँ, बहुत चीखता चिल्लाता हूँ, तब मेरी पत्नी बहुत प्रेम से जल तरंग बजाना शुरू करती है। और जब कभी मेरी पत्नी खफा हो जाती है, जैसा कि वह अक्सर होती है, और जब कभी मेरी पत्नी खफा हो जाती है जैसा कि वह अक्सर होती है, यूं ही किसी बात पर भी, तो ऐसे में अब वीणा के तार छेड़ने की बारी मेरी है। और जब कभी मेरी पत्नी खफा हो जाती है कि जैसे वो अक्सर होती है, यूं ही किसी बात पर भी, तो ऐसे में अब जल तरंग वीणा के तार छेड़ने की बारी मेरी है। और उन दिनों जब नल में पानी नहीं आता,
और उन दिनों जब नल में पानी नहीं आता, ठीक से दाल भी नहीं पकती, बाजार में मछली हमारी पहुंच से परे हो जाती है, कई कई घंटों तक बिजली नदारद रहती है, कई कई घंटों तक बिजली नदारद रहती है, तब हम दोनों भी बौरा जाते हैं। तब हम दोनों भी बौरा जाते हैं, चीखते चिल्लाते, बड़े खुले मुंह, धारदार नुकीले दांतों और नखूनों के साथ एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी समय, और उस समय हम बहुत चीखते चिल्लाते, बड़े खुले मुंह, धारदार नुकीले दांतों और नखूनों के साथ एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब ठीक उसी समय मेरा बेटा स्वर लहरियां छेड़ता है। अब ठीक उसी समय मेरा बेटा स्वर लहरियां छेड़ता है। आप विश्वास करें या ना करें, आप विश्वास करें या ना करें, मैं सच कहता हूं, जलतरंग बजते ही हमारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। जलतरंग बजते ही हमारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ, हमारा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। और गुस्सा शांत होते ही हमारे चेहरे पर एक खूबसूरत नन्ही मुस्कान छा जाती है। और गुस्सा शांत होते ही हमारे चेहरे पर एक खूबसूरत नन्ही मुस्कान छा जाती है। और अंतिम पंक्तियों की ओर आप सभी का तवज्जो चाहूँगी, उस और आपको ले जाती हूँ कि फिर से कवि कहते हैं कि हमारे पास ना टेलीफोन है, ना ही फ्रिज है, हमारे पास कोई फिक्स डिपॉजिट भी नहीं किसी बैंक में। हमारे पास ना टेलीफोन है, ना ही फ्रिज है, हमारे पास कोई फिक्स डिपॉजिट भी नहीं किसी बैंक में, और ना ही हमारे प्रेम में अब कोई आनंद शेष है, लेकिन हमारे बीच एक वाद्य यंत्र बाकी है, लेकिन हमारे बीच एक जलतरंग बाकी है। आप जानते हैं हमारे बीच अब भी एक जलतरंग बाकी है। इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए हम साथ साथ हैं, जी रहे हैं, हम संग संग जी रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये थी आरोनी बासु की बांग्ला कविता। अनुवादक कवयित्री थीं युवा कवयित्री और गीतकार डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी। अभी आप सर्वभाषा कवि सम्मेलन पर केंद्रित कार्यक्रम सिरे से सोपान तक सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।